नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आप यदि इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं, पूरा एंड तक वॉच करते हैं, तो आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगेगा। मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक पे चर्चा करने से पहले, मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि वीडियो को एंड तक देखिए। एंड तक देखने से फायदा ये होगा कि आपको करोड़ों का ज्ञान, बुद्धि फ्री में मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। दोस्तों, अब हम टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि आज के वीडियो में क्या है। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में दुख, तकलीफ, टेंशन, प्रेशर, पैसे की किल्लत, ये सारी जो समस्या है हमारे जीवन में जब चलती है एक साथ, तो हम कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम बहुत उदास होके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं और ये मान लेते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे जीवन का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि समस्याएं, चिंता, प्रेशर, पैसे की किल्लत, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हमारा मन ये मान लेता है और हम इस बात को ही सच मान लेते हैं, जबकि ये रियलिटी नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। आप यदि समस्या से घिरे हुए हैं, आपके भीतर डर है, आप टेंशन में हैं, तो समझ लीजिए कि ये रियलिटी नहीं है। ये सिचुएशन आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। ये चेंज होने वाला है और बहुत जल्द चेंज होने वाला है। बट आप ये मान के बैठे हैं कि ये अब खत्म ही नहीं होगा, टेंशन खत्म ही नहीं होगा, पैसे की कमी, किल्लत खत्म ही नहीं होगी, पैसा आएगा ही नहीं, अब जिंदगी भर नहीं आएगा। जिस हाल में हूं इसी हाल में मर जाऊंगा, इसी हाल में मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारा जो हम माइंडसेट है हमारा, इस टाइप का माइंडसेट करोड़ों लोगों का है। और यही हमारा माइंडसेट हमें वास्तविकता से, रियलिटी से दूर कर देता है। एक्चुअल में हम जो है, हमारी जो क्षमता है, ईश्वर ने जो हमारी क्षमता दी है, इस चीज को हम भूल चुके, कंप्लीटली भूल चुके हैं। हम उसे समझना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते, उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, उस पर सोचना भी नहीं चाहते हैं। बस हम कर क्या रहे हैं, जो हमारा मन कह रहा है, जो कि सच्चाई नहीं। हमारा मन मान के बैठ गया है और जो मान के बैठ गया है वो सच है नहीं। सच ये है कि हम किसी भी तरीके से कमजोर नहीं, हम किसी भी तरीके से असफल नहीं। हम वो इंसान हैं जो करोड़ों लोग, लाखों लोगों में, जो करोड़ों लाखों लोग आज जो सफल हैं, उनमें मेरा नाम है, उनमें मेरा भी नाम हो सकता है। मेरे भीतर किसी चीज की कमी नहीं है, मैं एक पॉजिटिव इंसान हूं, अच्छा इंसान हूं। तो हमारी जो क्षमताएं अनलिमिटेड हैं, बट हमने अपनी क्षमताओं को अपनी सोच से, अपनी अंतरात्मा की कमजोरी से, क्योंकि हम भीतर से बहुत दुर्बल हैं, बहुत कमजोर हैं, और यही हमारी कमजोरी हम पे हावी हो गई है और हमने ये मान लिया है कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अब मैं बताता हूं दोस्तों कि आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, आप वो कर सकते हैं जो दुनिया के 1 से 2% लोग करते हैं। आप करोड़पति बन सकते हैं, आप टेंशन मुक्त हो सकते हैं, आप समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, आप प्रशंसा पा सकते हैं, आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। क्या नहीं हो सकता है आपके जीवन में? जो चाहेंगे आप वो होगा। बट आपने सोचना बंद कर दिया है, आपने झूठ को ही सच मान लिया है। सच यही है कि आप अभी भी जीवित हैं, श्वास ले रहे हैं, और ये बात, इस बात की गारंटी है कि आप बहुत जल्द समस्याओं से निकलेंगे और आप अच्छे दिनों में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि, धन दौलत, मान सम्मान, अच्छे रिश्ते, जो रिश्ते टूट गए हैं, जो रिश्ते खराब हो गए हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से, वो भी धीरे धीरे कंप्लीट ठीक हो जाएगा।
सब हो जाएगा। तो ये रियलिटी है, और इस रियलिटी तक हम पहुंचे बगैर पहले ही उस रास्ते से भटक गए हैं। तो दोस्तों, अब हमें आज से, अभी से इस बात को समझ लेना है कि यदि हमारे पास विवेक है, हमारी चेतना अगर जागृत है, चेतना जागृत है, विवेक हमारा काम कर रहा है, तो फिर हम किसी भी मायने में किसी से कमजोर नहीं। सारा खेल हमारे विवेक का है, सारा खेल हमारे कर्म का है। जब हमारा कर्म ठीक होगा, जब हमारा विवेक सही से काम करेगा, तो फिर ये दुख, ये चिंता, ये परेशानी, ये पैसे का दिक्कत सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो सारा खेल हमारे विवेक का है, यानी बुद्धि का है, और हमारे कर्म का है। तो आज से मान लिया जाए कि हमारी कुछ आदतें हैं, ऐसी आदतें हैं जिन आदतों की वजह से कुछ रिश्ते खराब हो गए हैं, जो नहीं होने चाहिए। वो रिश्ते सच में अच्छे हैं, तो अपने विवेक से हमें निर्णय लेना है और उन रिश्तों को धीरे धीरे ठीक करना है। अब ऐसा नहीं मानना है कि मैं क्यों जाऊं उसके पास, मैं क्यों बात करूं, उसे चिंता होगा, वो बात करेगा, वो आएगा। तो यहीं पर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो नहीं आएगा, वो क्या करेगा उसे भूल जाइए, उसके क्या फर्ज है ये भूल जाइए। आप बस अपना फर्ज याद रखिए, अपनी ड्यूटी याद रखिए, आप स्वयं जाइए। यदि आपको लगता है कि मैं जाऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं जाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, उनकी नजरों में गिर जाऊंगा, कि देखो ये मतलब गिर के आ गया, गिरा हुआ लोग समझेंगे। तो ये भूल है हमारी। हम गिरे हुए नहीं है। किसी के पास जाते हैं हम माफी मांगने या उस चीज को ठीक करने, तो वो हम गिरे हुए नहीं है। यहाँ पर बात समझिए, ध्यान से समझिए। गिरा हुआ वो इंसान है जो अपनी अकड़ में है, एकदम टाइट है, एकदम झुकने का नाम नहीं ले रहा। गिरा हुआ तो वो है। महान तो वो होता है जो झुका हुआ होता है, जो झुक जाता है। फल लगने के बाद पेड़ झुक जाता है, तो वो पेड़ अच्छा होता है, न कि जो टाइट है उसमें एक भी फल ही नहीं। समझ रहे बात? तो यदि आप उसके पास जाते हैं, आप उससे बात करते हैं, तो ये आपकी महानता है, आपकी इंसानियत है, आपका विवेक इस बात का सबूत है कि आपका विवेक सही काम कर रहा है और आप अच्छे कर्म के तरफ बढ़ रहे हैं, आपके अच्छे कर्म बनने जा रहे हैं। तो इस तरह से आप बात करिए, उन रिश्तों को ठीक करिए। आप जिस काम को कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी काम कोई करता है अपने जीवन में, तभी उसका जीवन चलता है। तो जिस भी काम को कर रहे हैं उसको ईमानदारी से, पूर्ण आस्था से करते रहिए। हरासमेंट मतलब उसमें आपको थकना नहीं है, थकना नहीं है, उससे हार नहीं मानना है कि इतना रात दिन काम करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, कहाँ पैसे आ रहे हैं, कहाँ पैसे आ रहे हैं, इतने पैसे में क्या होगा, जिंदगी का जो सपना है वो कैसे पूरा होगा। बस इसी टेंशन में हम अपने काम से विमुख हो गए हैं, काम से दूर हो गए हैं, टेंशन ले लिए हैं। तो जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें पूरा आप खुद को झोंक दीजिए, आप पूर्ण आस्था से उस काम को करिए, ईमानदारी से दिल लगा के काम करिए, और धीरे धीरे उसी काम में आपकी बरकत होगी। कैसे बरकत होगी बता रहा हूं। जब आपके व्यवहार किसी के प्रति, घर वालों के प्रति, माँ बाप के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, समाज के लोगों के प्रति, जब लोगों के प्रति हमारा व्यवहार सुंदर होता है, बढ़िया होता है, हमारी सोच बदल जाती है, तो कुल मिला के हम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे मतलब जो भी लोग हमसे जुड़े हैं हमारे आसपास, हम उन सब लोगों के बारे में सोचने लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा अच्छा कर्म बनता है, और जैसे ही हमारा अच्छा कर्म यानी हमारी आदतें ठीक होने लगेंगी, हमारा व्यवहार ठीक हो जाएगा, हमारा स्वभाव ठीक हो जाएगा, किसी के प्रति हमारी सोच गलत नहीं होगी, तो जब हम इस तरह से जीना स्टार्ट मतलब कर देंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो वो जो आपका काम था ना, जिस काम को आप पूर्ण आस्था से, ईमानदारी से और लगन से कर रहे थे, उसी काम में आपको इतना धन मिलेगा आने वाले समय में कि आप उम्मीद नहीं किए होंगे। ये राज का बात है, रहस्य का बात है, करोड़ों की बात है। लेकिन लोग ये समझते हैं नहीं, बल्कि यहाँ पर गलती ये कर देते हैं कि उस काम को ही छोड़ देंगे। जाओ, इस काम से तो रोजी रोटी चलना भी मुश्किल है, इस काम से तो घर के जरूरतों को मैं पूरा नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मेरा सपना पूरा नहीं होगा, फिर इस काम को करके क्या फायदा, चलो इसे छोड़ो और दूसरे काम की तरफ बढ़ो। फिर दूसरा काम करते हैं, फिर कुछ दिन करने के बाद
चलो इसे भी छोड़ो, तीसरे काम की तरफ बढ़ो, फिर इसे भी छोड़ो, चौथे काम की तरफ बढ़ो। तो ये जिंदगी में ये भाग दौड़ लगा रहता है। भाग दौड़ जब तक हमारी जिंदगी में रहेगा तब तक हमें वो नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। हमें स्थिर होना पड़ेगा, अपने माइंड को शांत करना पड़ेगा, और शांत मन से, अपने विवेक से हमें एक डिसीजन लेना होगा, सोचना होगा कि मुझे क्या करना है। एक इंसान है हम, इंसान का क्या फर्ज होता है? इंसान का ये फर्ज होता है कि अपने साथ साथ दूसरों का भला करना, अपनी अच्छाई के साथ दूसरों में अच्छाई देखना। यानी हम अच्छे हैं तो दूसरे भी अच्छे हैं। यहाँ क्या होता है, हम अच्छे हैं दूसरे बुरे हैं, यही तो गलत है। हम अच्छे हैं वो लोग भी अच्छे हैं, मेरे में कोई कमी नहीं है तो उनमें भी कोई कमी नहीं है। अगर उनमें कोई कमी हमें दिखाई देती है तो कोई बात नहीं, मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मैं सिस्टम को, यूनिवर्स के सिस्टम को समझ चुका। यूनिवर्स का सिस्टम तो यही कहता है कि आप खुद में महान बनिए। खुद में महान कैसे बन सकते हैं? आप खुद में महान वैसे बन सकते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति में बुराई आप देख रहे हैं तो उसकी बुराई को आप इग्नोर करते हुए उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके साथ रहते हैं, और उसके हरकतों को आप इग्नोर करके आप अच्छाई का परिचय देते हैं। अपने व्यवहार उसके वजह से गलत नहीं बनाते हैं, आपके कर्म उसके वजह से गलत नहीं बनते हैं। तो आप समझ लीजिए यूनिवर्स के नजर में, आप यूनिवर्स के द्वारा मतलब एक पिक्चर, तस्वीर खींच ली जाती है और उस तस्वीर को पूरे ब्रह्मांड में भेज दिया जाता है, और वो ब्रह्मांडीय एनर्जी, वो जो ब्रह्मांडीय एनर्जी है उससे अलाइन करती है, और वो एनर्जी आपके पास आने के लिए ललायित रहती है, और वो एनर्जी धीरे धीरे आप तक पहुंचती है और आपके बिगड़े हुए काम बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जिस काम को आप खराब समझते थे, जिस काम में आपका मन नहीं लगता था, जिस काम को करके आप खुश नहीं थे, उसी काम में आपकी बरकत होने लगेगी। उसी काम को करके आप खुश रहेंगे, उसी काम को करके आपके सपने पूरे होंगे। अब बताइए, तो क्यों हम हाथ पर हाथ रख के इतना टेंशन में, चिंता में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि पैसे आएंगे ही नहीं? पैसे का ब्लॉकेज है, और वो ब्लॉकेज कैसे हटेगा ये समझिए। वो ब्लॉकेज हमारी नीयत, जैसे हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत साफ का मतलब क्या होता है? अच्छे कर्म होने चाहिए, अच्छे कर्म, अच्छी सोच, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव। ये जब हमारा अच्छा बनेगा तो हमारी नीयत साफ होगी, क्योंकि हमें कोई लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष होगा ही नहीं। जो दुनिया जैसे जी रही है कोई बात नहीं, जी लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कंप्लीट हूं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं तो सबके लिए सोचता हूं। तुम भले ही मेरे बारे में गलत सोच रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा हूं। ये जो भाव है हमारा, इस भावना से जब हम आगे बढ़ेंगे तो अच्छे कर्म बनेंगे, और अच्छे कर्म बनेंगे तो आप छोटा सा छोटा, मतलब छोटा से छोटा काम भी अगर कर रहे हैं और उसमें आपको लगता है कि इस काम को करके क्या हुआ, इस काम को करके तो मेरी बेइज्जती हो रही, मेरा इंसल्ट हो रहा है, मुझे इससे अच्छा काम चाहिए, नहीं, वही छोटा काम आपको सफलता तक पहुंचाएगा, वही छोटा काम आपके लिए वरदान साबित होगा। ईश्वर का ये रहस्य है, ईश्वर का ये सिस्टम है, समझिए, जानिए। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो को आप रिलेट कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, ताकि इस तरह की वीडियो, इस तरह का कंटेंट आपके जीवन को बदलने के लिए हमेशा चाहिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप हमसे जुड़े रहिए, ताकि आपके जीवन की हर समस्या का समाधान हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।